धनिका जी महापुरुषों जी, आइए हम सब अवतार वाणी के सब संख्या 115 पे चर्चा करते हैं। देखते हैं कि इस पद में सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने क्या भाव रखे हैं और हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आइए इसको इनके शब्दों को हम पढ़ते हैं कि अवतार वाणी के इन शब्दों में क्या कहा गया है। एक तू ही निरंकार, इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग न जाएगी, जिस दुनिया से प्रीत लगाई काम न कुछ भी आएगी। कुटुंब कबीला बीबी बच्चे और जो तेरे साथी हैं, क्यों बनता है इनका मालिक, नाना देना नाती है। राज है चाहे कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा है। सभी शक्तियां यदि हो दासी, तो भी ना छुटकारा है। हाथी घोड़े पास हो चाहे या मोटर सवारी है, झूठे है बिल्कुल सारी माया, बालू नीव उसारी है। जो मूर्ख इस परम पिता को एक पल भी बिसराएगा, कहो तारे वही नर जग में अंत काल पछताएगा। कहो तारे वही नर जग में अंत काल पछताएगा। एक तू ही निरंकार। महापुरुषों, इन शब्दों में सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लगभग सारी बातें क्लियर कर दी है। आइए इसे समझने से पहले एक चीज देखते हैं। राजमाता जी अक्सर अपने विचारों में अरदास करती थी। हम सब भी एक अरदास हमेशा करते हैं कि सुख सारी दुनिया दे, पादी मेरी झोले में। प्यारे सत्संग, सदगुरु से हम एक तरफ अरदास कर रहे होते हैं, जगत में जो भी सुख है वो हमारे झोली में आप डाल दो। इसकी अगली लाइन आप सभी संत महात्मा जानते हैं। अगली लाइन में कहा गया है, फिर भी मिलाई रखना संता दी टोली में। माता जी जो अरदास मांग रही थी, हम भी जो अरदास मांगते हैं सदगुरु के चरणों में, धन दौलत तो सभी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा शरीर है, जब तक इस जगत में हम हैं, इन सब सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन साथ साथ ये जो छोटे 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 सूत्र सदगुरु ने हमारे लिए लिख छोड़े हैं, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। और सब कुछ जानते हुए, चेतन रहते हुए हमें अपने जीवन को आगे लेकर चलना है। तो अवतार वाणी के शब्दों में जो कहा गया है, आइए इसे समझते हैं। सब में साफ साफ कहा गया है कि इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग न जाएगी, जिस दुनिया से प्रीत लगाई काम न कुछ भी आए। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा सुना, हमारे देश के बहुत ही बड़े उद्यमी रतन टाटा जी का निधन हुआ। सारा देश उनके निधन पे शोक व्यक्त कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जो धन संपदा कमाई, जो कुछ भी कमाया, वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दुनिया के लिए भी बहुत सारी चैरिटी की। लोगों के दुख दर्द में उन्होंने सहयोग किया, सहयोगी बने। तो दौलत का सही उपयोग उन्होंने किया, इसलिए आज हमारा देश उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। और उनकी मृत्यु से सभी दुखी हुए, सभी ने संवेदना व्यक्त की, सभी ने अपनी आंसू बहाए, क्योंकि उन्होंने धन संपदा का सही उपयोग किया था। बहुत लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ अवतार वाणी साफ साफ कर रही है कि अंत समय में धन दौलत काम नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा कि उनके पास इतनी सारी धन दौलत थी, लेकिन जब दुनिया से गए तो खाली हाथ गए। तो ये अभी प्रत्यक्ष प्रमाण है, और हम सब रोज ये देख रहे होते हैं, जो भी जा रहे होते हैं दुनिया से, उनके साथ कुछ जाता नहीं है। साथ साथ लिखा है, कुटुंब कबीला बीवी बच्चे और जो तेरे साथी हैं, क्यों बनता है इनका मालिक, ना नाते न नाते।
हमारे जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, हम लोग इसके मालिक बन बैठे हैं। हमें लगता है कि सब हमारा ही है, हमारे अनुसार सब हम चलाएंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसे होगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे संगी साथी जो भी हैं, ये सब मतलब के हैं। और सब दुनिया में सिस्टम चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, इन संबंधों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमें इनका मालिक नहीं बनना है, इनका मालिक बनकर इनका उपयोग नहीं करना है, इन पे दौलत नहीं जमानी है। जो ईश्वर निराकार दातार ने हमें परिवार दिया, उस परिवार को लेकर हमें चलना है, लेकिन इनका मालिक नहीं बनना है। आगे कहा गया है कि राज हो चाहे कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा है, सारी शक्तियां यदि हो दासी तो भी ना छुटकारा है। यदि दुनिया की सारी दौलत भी किसी को मिल जाए, अभी दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे पावर है, लेकिन देखा जाता है कि अंत समय में ये सारी शक्तियां उनके किसी काम में नहीं आती। सारी शक्तियां धरी की धरी रह जाती है। माइकल जैक्सन का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को अपने साथ रखा हुआ था, उन्होंने व्यवस्था करी थी कि बहुत साल तक हमें दुनिया में रहना है। और उन्होंने अपने लिए डोनर भी रखे थे कि कोई शरीर का कोई पार्ट यदि मेरा खराब हो जाए तो डोनेट करके वो भी हम लगवा सकते हैं। लेकिन सब शक्तियां धरी की धरी लगी, अंत में उनको भी दुनिया से जाना पड़ा, क्योंकि सृष्टि का जो नियम है ईश्वर ने बनाया है, और उस सृष्टि के नियम के अनुसार ही हमें चलना है। आगे कहते हाथी घोड़े पास हो चाहे या मोटर सवारी हो, झूठ है बिल्कुल सारी माया, बालू नींव उसारी। कहते हैं कि जितनी भी संसारिक वस्तुएं, हाथी घोड़ा मोटर गाड़ी, सारी चीजें हैं, ये सब झूठ है। एक पल में अभी है, एक पल में नहीं रहेगी। क्योंकि आप देखते हैं नाना प्रकार की क्लैमिटीज आती है, नाना प्रकार की कुछ ऐसी चीजें आती है, कहीं बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप देखते हैं बड़े से बड़ा मकान एक पल में धराशायी हो जाता है, सारी शहर के शहर नेस्तनाबूद हो जाते हैं। कई ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है, लग जाती है, देखिए एक पल में अभी है, अभी खत्म, पूरा शहर का शहर बर्बाद हो जाता है। तो जैसे बच्चे बालू का घर बनाते हैं, वो एक पल में जैसे धक्का मारो टूट जाता है। तो हमारे पास जो कुछ भी है, ये जरूरी नहीं कि अभी है तो कल रहेगा। ये सारी माया एक पल में विनाश हो सकता है, क्योंकि प्रकृति के पास इतनी शक्तियां हैं कि जो कुछ भी है वो तुरंत वो एक पल में नाश कर सकती है। इसलिए इन पर भी कभी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जो मूर्ख इस परम पिता को इस एक पल भी बिसराएगा, कहे अवतार वही न जग में अंत काल बताए। यहाँ पूरे अवतार वाणी का जो मेन इसका अर्थ है वो उन्होंने दिखा बता दिया है कि जो मूर्ख इस परम पिता को, मतलब परम पिता परमात्मा को एक पल भी विसारना नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के समान। और अभी हम हैं, अभी हम नहीं रहेंगे, इसका कोई वो नहीं है कि हम 100 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे। एक एक पल का भरोसा नहीं होता है कि किस पल कौन जीवित है, किस पल कौन इस धरती पर नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो फाइनल डिसीजन अवतार वाणी के श्लोकों में दिया गया है कि एक पल भी इसे नहीं बिसारना है। एक पल का मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम सुबह याद कर रहे हैं, शाम को याद कर रहे हैं, दोपहर में याद कर रहे हैं। एक एक पल सदगुरु बाबा जी भी बार बार यही बताते रहे कि भक्ति का मार्ग एक एक पल वाला मार्ग, एक एक पल इस निरंकार दातार को हमें याद रखना है। इस एक पल भी इसको चितारना नहीं, बुलाना नहीं, कि पता नहीं किस पल इस निरंकार दातार का बुलावा आ जाए और किस पल हमें इस दुनिया से जाना पड़े। तो हमारा ध्यान निरंतर इस निरंकार दातार में लगा होना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान जब भी इससे भटकेगा तो भटकेगा कहाँ, माया में भटकेगा। और जब माया में हमारा मन भटकता है, तो जिस तरह की मेरा मन शरीर छोड़ते समय लगा रहेगा, संभावना है कि उसी प्रकार हमारा मुक्ति संभव नहीं हो सकती है। क्योंकि मुक्ति तभी संभव है जब हमारा जुड़ाव हर पल निरंकार दातार के साथ जुड़ा हो, हमारा जीवन गुरमत के अनुसार हो, इस निरंकार दाता ने जो सृष्टि बनाई इसके भाड़े में रहने के अनुसार हो। तो बहुत सुंदर रूप में अवतार वाणी में इन शब्दों को हमें बताया गया, समझाया गया। तो हमें भी ये समझना है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी चीज़ें दृश्यमान जगत है, ये सब माया है और ये सब क्षण भंगुर है। इसका कभी हमें अभिमान नहीं करना है। और निरंतर सदगुरु ने जो हमें दात बख्शी है, इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति दी है, इस रमे राम का दीदार कराया है, तो हर पल इसको याद करते हुए, इसका दर्शन करते हुए, अंग संग इसे देखते हुए अपने जीवन को गुरमत के अनुसार चलाना है। क्योंकि पल पल इसे हमें याद रखना है, सदगुरु की सिखलाइयों को याद रखना है, गुरमत भरा हमें जीवन
तो थोड़े शब्दों में दास ने अपनी बात रखी, अवतार वाणी के शब्दों को साझा करने का प्रयास किया। इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करिएगा, क्योंकि अवतार वाणी के जो शब्द हैं सदगुरु के शब्द हैं। सदगुरु सदगुरु के बातों को व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपनी बातों को एक दूसरे से संतों से साझा करना बहुत आवश्यक होता है, कि जो भी हमने सीखा है जाना है दूसरे संतों तक पहुंचाना भी आवश्यक है, क्योंकि गुरु की बातें हैं। कहते हैं ना कि घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। तो सदगुरु की बातों को जरूर साझा करना चाहिए, और गुरु के जो विचार हैं उसे हर जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन हमेशा इस माया में जुड़ा रहता है। तो किसी भी तरीके यदि सदगुरु की बातें, सदगुरु के जो विचार है हमारे कानों तक आती है, तो यदि हम माया में भटक रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कानों तक ये शब्द आता है, तो हमारा जुड़ाव निरंकार दाता से होता है, सदगुरु संग होता है। तो दास इसी कड़ी में प्रयास कर रहा है कि आप भी संतों संग सदगुरु की बातों को साझा करें। तो दास के जो भी त्रुटियां हुई हो क्षमा करिएगा, और दास के जो चैनल है हम केवल इंसान है, इसको भी अपना प्रेम प्यार दीजिए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अन्य संतों तक भी जरूर पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे सदगुरु की बातों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। प्यार से कहिए धन्यवाद जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।